आखिर वो कौन सी एक गलती थी जिसने बीजेपी का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके। क्या बांकीपुर में सिर्फ एक सीट नहीं हारी बल्कि 2026 की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। और क्या इस जीत के सबसे बड़े हीरो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज वही वोटर हैं जिन पर पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा था। पूरी कहानी आपको चौंकाने वाली है। जिस बांकीपुर को बीजेपी सालों से अपना अभेद किला मान रही थी, उसी में बांकीपुर में इस बार ऐसा हुआ कि नतीजे पूरी तरह बदल गए। बांकीपुर में करीब 37% सवर्ण मतदाता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि इन मतदाताओं के एक हिस्से की नाराजगी जनवरी 2026 से बढ़नी शुरू हुई थी। उसी दौरान केंद्र सरकार नया यूजीसी एक्ट लेकर आई थी। विरोध करने वालों ने इसे छात्रों के हितों के खिलाफ बताया और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसका विरोध देखने को मिला। कहा जा रहा है कि यहीं से बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में असंतोष पनपने लगा। लेकिन सवाल था, अगर बीजेपी से नाराज थे तो जाएंगे कहां? आरजेडी, कांग्रेस या फिर नोटा? यही वो जगह है जहां कहानी में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जनसुराज ने उन मतदाताओं को एक नया विकल्प दिया जो ना बीजेपी के साथ जाना चाहते थे और ना ही राजद कांग्रेस के साथ। यानी पहली बार उनके सामने तीसरा राजनीतिक विकल्प मौजूद था। एक स्थानीय मतदाता का कहना है कि पहले विकल्प नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद लगा कि अब वोट किसी तीसरे को भी दिया जा सकता है। यही वजह बताई जा रही है कि बांकीपुर उपचुनाव में ऐसे कई वोट जो पहले बीजेपी के खाते में जाते थे, इस बार दूसरी दिशा में चले गए। हालांकि चुनावी नतीजों के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यूजीसी एक्ट, स्थानीय नाराजगी और जनसुराज के विकल्प बनने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और जब नतीजा आया तो करीब 19,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव की हार है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या आरजेडी अपने नाराज वोटरों को वापस मना पाएगी? और क्या प्रशांत किशोर की ये जीत 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक चेतावनी साबित होगी? आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।